शहीद इस्माइल हनिया कतर के दारुल हुकूमत दोहा में बानी इमाम कब्रिस्तान में सपुर्द खाक इस्माइल हनिया और उनके मुहाफिज की दोहा में नमाज जनाजा अदा। हमास के नायब सरबराह खलील अल हया ने नमाज जनाजा की इमामत की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज दैमुर रहमान ईरान, अफगानिस्तान और तुर्की के आला हुक्काम नमाज जनाजा में शरीक हुए। सरबराह ईरानी फौज मेजर जनरल हुसैन बाकरी कहते हैं, इस्माइल हनिया की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। नेतन्याहू हुकूमत को पछताना पड़ेगा। हनिया की शहादत मुल्क भर में यौम सूद परचम सरनगो। पार्लियामेंट हाउस में गायबाना नमाज जनाजा अदा। वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन PTI और दीगर की शिरकत। कौमी असम्बली में इसहाक डार की इस्माइल हनिया की शहादत पर मज़म्मती करारदाद मंजूर। इस्माइल हनिया की शहादत में इसराइल मुलव्वस फ़लस्तीन की ज़मीन मक्तलगाह और कब्रिस्तान बन चुकी है। जब आलमी क़वानीन को रोंदा जाएगा तो सवाल उठेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ का कहना है, इसराइल फ़लस्तीन में खून की नदियाँ बहा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल आलमी तंजीमें कहाँ चली गईं। खुतबे में इस्माइल हनिया की तारीफ करने पर इसराइल ने मस्जिद अक्सा के इमाम को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल के कौमी सलामती के वजीर और इंतहा पसंद सियासतदान अतमर बिन गवेर ने समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में शेख अकरमा की गिरफ्तारी का ऐलान किया। अतमर बिन गवेर ने तंजिया अंदाज में लिखा कि शेख अकरमा उससे उसी झंडे के साए तले तफ्तीश की जा रही है जिसे वो बहुत पसंद करते थे। मुल्क भर में शहीद इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा। जमात इस्लामी, मिली मुस्लिम लीग और दीगर जमातों ने मुख्तलिफ शहरों में इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया। JUI ने इसराइली दहशत गर्दी के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहरे किए। मुजाहरीन का मुस्लिम उम्मा से इसराइल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी। तहरीक इंसाफ के एलामे के मुताबिक नोटिस पीरियड के दौरान शेर अफजल मरवत ने पार्टी ज़वाबित को का कोई ख्याल नहीं किया। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से एलामिया जारी। सियासी तलखियाँ कम होने का इम्कान। अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान मुज़ाकरात में अहम ब्रेक थ्रू। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान का हुकूमती इत्तेहाद से राबतों का फैसला। महमूद खान चकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद जल्द हुकूमती इत्तेहादियों से राबता करेगा। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी से मुज़ाकरात के लिए आइंदा हफ्ते राबता मुतवक्किल। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया। महमूद चकज़ई ने एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में बानी PTI की नुमाइंदगी से इनकार कर दिया। बानी चेयरमैन की तजवीज़ गैर संजीदा और सियासी शोबदाबाजी के सिवा कुछ नहीं। दूसरी जानिब PTI और JUI की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात तय पा गई। मंगल को होने वाले पहले इजलास में मौलाना फजल रहमान शरीक होंगे। शर्जील मेमन की एक बार फिर सियासी मुखालफिन को मिल बैठने की दावत। सिंध के सीनियर वजीर ने तकरीब से खिताब में कहा, कुछ लीडर नफरत की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम और हम आहंगी की ज़रूरत है। सियासी जमातों को इदारों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। उधर सिंध हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया। अवाम अब घर बैठे टैक्स अदा कर सकेंगे। शर्जील मेमन का कहना है, नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू किया जाएगा। काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं
जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। रियासत का गैर मामूली और तारीखी फैसला, लापता अफराद के खानदान को 50 लाख रुपए इमदाद देने का फैसला। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं 5 साल से ज़ायद अरसे वाले गुमशुदा अफराद के खानदान को माली मदद की जाएगी। वफाकी काबीना ने 1000 लापता अफराद को ये इमदाद देने का फैसला किया है। ये मुतासरा फैमिलीज़ की मुश्किलात दूर करने, उनके गम में शरीक होने की कोशिश है। रियासत माँ जैसी होती है, मौजूदा हुकूमत ने साबित कर दिया। नवाज शरीफ का एजेंडा है कि बिजली को सस्ती करना, जितना भी हम सस्ता कर सकें, ये इत्तेहादी हुकूमत का ये एजेंडा है। आज हमें इस बारे में ये दो टोक फैसला करना चाहिए कि इसके ऊपर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। पूछता हूँ उन पॉलिटिकल पार्टी से, जब उनके एक सूबे में केपी में हुकूमत थी तो क्या किया उन्होंने? उस 10 साल दौर में बड़े बड़े नारे लगाए गए थे कि 300 छोटे छोटे डैम हम बनाने जा रहे हैं। क्या एक डैम भी बना? वज़ीर आज़म ने बिजली के मसले पर सियासत अवाम की तौहीन करार दे दिया। खबरदार किया, पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो मुल्क की नाव डूब सकती है। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, कसी माहिदे को तारने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। 350 डैम बनाने के दावेदारों ने 10-15 डैम भी नहीं बनाए। PTI वाले बताएं कितने डैम बनाए, कितनी बिजली पैदा की। बिजली बिल सियासत नहीं, लोगों की ज़िंदगी का मसला है। हाफिज़ रहमान का वज़ीर आज़म को जवाब, कहते हैं अय्याशियाँ ख़त्म ना हुई तो ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में बदल सकती है। महंगाई और होशरुबा बिजली बिल्स के खिलाफ लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना। हुकूमती मुज़ाकराती अमल में पेशरफ्त ना होने पर आइंदा का लाहे अमल देने का इम्कान। शुएब शाहीन की क़यादत में PTI कारकुनान के धरने में शिरकत। दूसरी जानिब मुज़ाकरात के बाद हुकूमत पंजाब ने जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा कर दिया। बानी PTI की गिरफ्तारी को 1 साल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा जलसा करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी चेयरमैन की रिहाई तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इंशाअल्लाह बानी PTI चेयरमैन जल्द बाहर और उम्मत मुसलमा को लीड करेंगे। पाकिस्तान जैसी डिजिटल दहशतगर्दी की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। आज़ादी इजहार के नाम पर लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। फेसबुक, टिकटॉक, X को खुली छुट्टी क्यों है? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। उधर जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने पर PTI की फलक जावेद के खिलाफ कार्रवाई का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। तालिबात और ख़वातीन असातिज़ा के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 7 अगस्त से इस्लामाबाद में गुलाबी बसेस दस्तयाब होंगी। तालिबात और ख़वातीन असातिज़ा के लिए मुफ्त, महफूज और आसान नक्ल हमल मुमकिन होगी। टांग में DI खान रोड पर भगवाल के करीब जजेस की गाड़ियों पर दहशत गर्दों का हमला। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शहीद एहलकारों में सिपाही अब्दुल्ला और समद शामिल। हमले में तीनों जजेस महफूज रहे। दहशत गर्दों ने पुलिस स्क्वाड में शामिल गाड़ी को आग लगा दी। कराची के इलाके लांढी दादू चौरंगी के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद, बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
केपी में पहाड़ों से उतरते पानी ने दरिया और नदी नाले बिफर गए। मानसहरा में मनोवर बरसाती नाले के मलबे से दरियाए खुनहार का बहाव रुक गया। कई मील लंबी झील महावरी बाजार के लिए खतरा बनने लगी। इंतजामिया ने होटल से सयाहों को निकालना शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में सैलाबी रैली के बायस कोहलू का कोयटा से राबता मुनक़ता। सोनारी और ग्राउंड वड में सड़कें पानी में बह गईं। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला 6 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में आज भी शहर में दिन भर वक्फे से बारिश जारी रहने का इम्कान। बहरे अरब और राजस्थान से आने वाली हवाओं का 6 या 7 अगस्त तक असर अंदाज रहेंगी। इस दौरान मूसलाधार बारिश हो सकती है।